हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। एंड बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिल सके और बच्चे भी इन वीडियोज को देख सके। ठीक है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आइसोमेरिज्म, जो हमारे यूनिट 12 है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं जीओसी, उसके अंदर जो आपका टॉपिक है आइसोमेरिज्म, वो डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, आइसोमर्स क्या है, इनमें क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी अगर हम बात करें किसकी, फॉर्मूले की, ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, बट उनकी स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसी को आप क्या बोलोगे, आइसोमर्स। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और एक चीज और याद रखना, ये जो होते हैं इनमें फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो आइसोमर्स होते हैं उनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी ध्यान रखना है आपको एक पॉइंट। ठीक है, तो ये होते हैं आइसोमर्स, इनको आप आइसोमर्स बोलोगे, बट जो ये फिनोमिनन होगा पूरा, उसको आप क्या बोलोगे, आइसोमेरिज्म। क्लियर है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं ये माइंड में रखना है, उसी फिनोमिनन को आप क्या बोलोगे, आइसोमेरिज्म। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टाइप्स। तो जनरली अगर हम टाइप्स की बात करें, आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और एक आपका आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म होता है बच्चों, वो फर्दर डिवाइडेड है, वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, और स्टीरियो भी। स्ट्रक्चरल के अंदर और स्टीरियो के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, देखो दोनों में ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर कैसे कैसे होता है वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर जो एटम्स होते हैं वो स्पेस के अंदर अरेंज्ड होते हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम अगर इन स्पेस क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेन डिफरेंस मैंने बता दिया, इसमें आपको स्पेस यूज करना है। ठीक है, अब इसके जो टाइप्स आते हैं फर्दर, वो कौन कौन से होते हैं, इसमें आता है चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, सेकेंड आपके पास आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड आपके पास आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, एंड फोर्थ आपके पास आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। एंड फिफ्थ आपके पास आएगा मेटामेरिज्म, एंड सिक्स आपके पास आएगा टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये जो आपके पास टाइप्स हैं ये मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी, इसके साथ क्या क्या आपको याद रखना है। चलो, स्टीरियो आइसोमेर्स मेनली जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और एक आपके पास होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मेन जो टाइप्स हैं इनके 2 हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म। तो आपको ये पता चल गया होगा आइसोमेरिज्म क्या है और इनके टाइप्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो बच्चों अभी जो टाइप 1 है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप्स होते हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं सबसे फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आपके पास चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो बच्चों ये फर्स्ट जो लाइन है, कौन सी फर्स्ट लाइन? ये वाली, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सभी में आपको मेंशन करनी है जितने भी आप इसके टाइप्स पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट क्या है, सिर्फ वही मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। आप जब एग्जाम में करके आओगे तो आपको ये फर्स्ट लाइन भी मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ तक, बट तक। ठीक है, देन उसके बाद डिफरेंट क्या आ रहा है वो आपको आगे लिखना है, तो मैं ओनली वो लाइन लिख रही हूँ। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो बच्चों इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट क्या रहता है? डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी? आइदर लीनियर और ब्रांच्ड। ठीक है, यानी कि जो एटम रहेंगे उनका अरेंजमेंट जो है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर या तो कैसा रहे? लीनियर, या फिर कैसा रहे? ब्रांच्ड फॉर्म रहे। उसको आप क्या बोलते हो? चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया, सपोज आपके पास है ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? ब्यूटेन। हमें इसका नेम पता है क्योंकि हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको नेम भी साथ साथ लिखते चलना है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ये है ब्यूटेन। अब इसको हमने लीनियर फॉर्म में लिखा, अगर ब्रांच फॉर्म में लिखना हो तो क्या करोगे? एक मिथाइल ग्रुप को उठाओ और बीच वाले पे लगा दो, यानी कि मैंने लिखा CH3 फिर CH फिर CH3 और फिर नीचे लिख दिया CH3। तो देखो कार्बन तो 4 ही है। अब हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं क्या सेम है। देखो कार्बन कितना है? काउंट करो, 4 है, मैंने 4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने? देखो 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, दैट मीन्स C4H10। क्या यहाँ पर भी C4H10 है? यस, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 + 3 + 3 9 + 1 10। इसका मतलब हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट देखो अभी ये लीनियर में है, अब कैसे हो गया? ब्रांच फॉर्म में हो गया। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म है? चेन आइसोमेरिज्म। ये दोनों आपस में क्या है? आइसोमर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अगर नेम करोगे तो कैसे हमें पता है? लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे। सेकेंड नंबर पर हमें क्या दिख रहा है? एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, उसको सबसे पहले लिख दो। इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 4, तो आ जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नेम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये है चेन आइसोमेरिज्म। अब बच्चों इसमें एक छोटा सा पॉइंट माइंड में रखने वाला कौन सा है? देखो मीथेन CH4, मैंने बोला इथेन मतलब CH3 फिर मैंने बोला प्रोपेन। प्रोपेन मतलब आपके पास कार्बन कितने हैं? 3, CH3 CH2 CH3। ये बच्चों तीनों ऐसे कंपाउंड हैं जो कि चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए, तभी उसमें हम ब्रांच फॉर्म बना सकते हैं। अगर आप इसकी ब्रांच बनाओगे, इसको उठा के नीचे भी लगाओगे तो भी बच्चों को क्या रहना है? लीनियर ही रहना है, चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे कर दो तो भी वही बात है, ऐसे कर दो तो भी वही बात है, सेम एज इट इज। यहाँ पर भी क्या है? 3 ही है। ठीक है, कार्बन, अगर मैं इस कार्बन को उठा के इस पर लगा दूं तो बात तो वही बननी है। देखो मैंने इसको उठा के यहाँ लगाया CH3, देन मैंने यहाँ लिख दिया CH2 और यहाँ लिख दिया CH3। ठीक है, इसको उठा के मैंने यहाँ लगा दिया तो वही तो बात है। अगर लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करोगे तो ऐसे ही तो करोगे, 3 ही कार्बन की चेन है। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है 1 2 और 3। ये कभी भी चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? यहाँ पर 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म कहाँ से स्टार्ट होगी? ब्यूटेन से स्टार्ट होगी। ऐसे ही मैंने पेंटेन लिख दिया, पेंटेन का चेन आइसोमेरिज्म बताना है, तो आप कैसे बताओगे? पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं?
5 कार्बन होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ क्या किया, एक कार्बन इंक्रीज कर दिया। मैंने यहाँ लिख दिया CH2 और यहाँ CH3। ये क्या है, पेंटेन है ना। अगर इसका आइसोमेरिज्म पूछे तो कितने होंगे, देखो ब्यूटेन में सिर्फ 2 ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। पेंटेन में कितने बनेंगे, देखो मैंने अरेंज किया, सेकेंड नंबर कार्बन पर ही अरेंज कर दिया लास्ट वाले मिथाइल ग्रुप को। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, जिसका नेम क्या होगा, यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और भी अरेंजमेंट हो सकता है ना, कैसे, इसको उठा के इस वाले कार्बन पे लगा दो तो क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर, देखो इस कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लग गए, कितने, 4। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। ये देखो 1 2 3 4 5। जब इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे ना तो सेम आएगा। कैसे, मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया और एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, C5H12। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का है, देख सकते हो आप, ठीक है। जब इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या करोगे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो हमारी इसके साथ साथ नॉमेनक्लेचर की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो जो पेंटेन होगा इसका आपको IUPAC नेम याद रखना है, इनका भी और इनका भी। और चेन आइसोमेरिज्म कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया है कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट सेकंड कौन सा है बच्चों, सेकंड आता है इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, नाम से पता चल रहा होगा आपको। तो पोजीशन डिफरेंट हो, इसका मतलब इसमें क्या रहेगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बन हैविंग, मैंने यहाँ 2 बार कार्बन बोल दिया तो आपको 2 बार कार्बन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। यानी कि मल्टीपल जो बॉन्ड्स होंगे इनमें भी क्या रहेगी, अलग अलग पोजीशन हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, आपके पास है ये फर्स्ट वाला कंपाउंड CH3, फिर मैंने बोला CH2, फिर बोला CH2, फिर बोला मैंने OH, ठीक है। अभी देखो अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर मैंने इसको लिख दिया होता है इस टाइप से, CH3 फिर CH और फिर CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने OH, अब पोजीशन कौन सी हो गई, सेकेंड। तो यहाँ थी 1 पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की, यहाँ कौन सी आ गई है, सेकेंड पोजीशन। इसका मतलब ये क्या है, पोजीशनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो इसका नेम करोगे तो क्या लिखोगे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, और 1 पर क्या है, ऑल, तो हम लिख देंगे प्रोपेन 1 ऑल। इसका नेम क्या लिखेंगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन बट सेकेंड नंबर पर क्या है, ओल, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, पोजीशन अलग अलग हो गई। अब मैंने कहा कार्बन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर मैंने लिखा CH3, इसी का ही मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, CH3 फिर CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, काउंट करके देख लेना बच्चों आप, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जांपल दे रहे हो तो ऐसे ही मत लिख देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं देखो 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8, तो मैंने लिखा C3H8O, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो C3H7OH, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सेम एज इट इज इसका भी फॉर्मूला रहेगा, एज इट इज यही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ऐसे देखो इसमें अगर हम देखें 1 2 सेकेंड नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड, इन मल्टीपल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ से देखें तो देखो 1 पर ही आ गया, 1 2 3 4, नंबरिंग यहीं से ही करोगे, प्रेफरेंसेस को दोगे पहले डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पर 1 पर आ रहा है, यहाँ पर 2 पर आ रहा है, तो पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये डिफरेंट किस वे में है, पोजीशन के वे में, बस मतलब फंक्शनल ग्रुप
या डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसी को आप क्या बोलोगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है। अब इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आपको मैंने कल पढ़ाया था ऑर्थो मेटा पैरा, अगर आपके माइंड में हो तो देखो बच्चों वो भी क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म ही होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है। तो देखो ये क्लोरीन 1 पर है और ये क्लोरीन 2 पर है। अगर मैंने क्या कर दिया, इस क्लोरीन को, सेकंड वाली क्लोरीन को उठा के थर्ड वाली पोजीशन पे लिख दिया 1 2 3, तो देखो अभी सेकंड पे था, कहाँ आ गया, थर्ड पे। फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, इसको थर्ड से उठा के फिर फोर्थ पे लगा दिया, 1 2 3 4 पर लगा दिया। तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो ये आपस में क्या होते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इनको हम पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे और इस फिनोमेनन को पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर। तो ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, थर्ड आती है बच्चों इसके अंदर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, यहां तक तो ये लाइन सेम ही रखनी है। अब नाम से पता चल रहा होगा फंक्शनल, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कैसे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं बच्चों। ये वाली लाइन आपको यहाँ तक लिखने, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब कंपाउंड जो होंगे उनके अंदर फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 कंपाउंड मिलेंगे लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया CH3CH2OH। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, कार्बन हमें 2 ही दिख रहे हैं, मतलब C2। अब हाइड्रोजन की बारी आती है, 3 + 2 और +1, तो टोटल कितने हो गए, हमें दिख रहा है 6 हो गए, और क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखो मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाई, CH3, फिर मैंने O लिखा, फिर मैंने CH3 लिखा। अब यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, मतलब 6, और एक ऑक्सीजन। देखो यानी कि इसके 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 1 और 2, तो इनका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, बट देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, एल्कोहल, और यहाँ पर ये कौन सा है, ईथर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्कोहल और जो ईथर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, या एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल और ये ईथर का। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया CH3 CH2 COOH। ठीक है, इसका मैंने देखा यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया कैसे लिखना है, आप मैच करके देखोगे, ये आपका काम है। नेक्स्ट देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH3, फिर मैंने लिखा C+O, फिर O, और फिर मैंने लिखा CH3। तो देखो यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, और ये वाला कार्बन इसके साथ काउंट, मतलब C3 कार्बन 3 ही हो गए। तो अगर इसमें हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप देखो ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जो आपके पास एस्टर होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, और इनमें इस फिनोमेनन को आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलोगे, इनकी इस प्रॉपर्टी को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अभी और भी एग्जांपल्स है, काफी है, 1-2 नहीं है। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, अगर आपके माइंड में हो तो आप भी बताना।
मैंने बोला CH3 CH2 CHO, ठीक है। देखो हमने अल्कोहल ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो एल्डिहाइड भी तो लेंगे हम। एल्डिहाइड लिया, अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, CH3, इस फंक्शनल ग्रुप को बीच में लाने की कोशिश करो, C डबल बॉन्ड O, और जब ये CH2 टर्मिनल जाएगा तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि देखो दोनों में कार्बन कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। कौन कौन से, हमें ये पता है, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो एल्डिहाइड होता है और जो कीटोन होता है, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखो मैंने आपको सपोज एग्जाम्पल दिया, आपके पास है CH3 CH2 NH2, ये कौन सा एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन होता है, NH2 ग्रुप एमीन ही होता है, राइट। अब इसमें मैंने क्या किया, नाइट्रोजन बीच में लेके आना है, यानी कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH3, फिर मैंने लिखा NH और फिर मैंने लिखा CH3। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। एंड ये हमारा क्या होता है, 2 डिग्री एमाइन होता है, ठीक है। इसका मतलब जो 1 डिग्री 2 डिग्री और इसका हम 3 डिग्री भी बना सकते हैं। 3 डिग्री कैसे बनाएंगे, ऐसे नाइट्रोजन के पास तीनों क्या आ जाएंगे, मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप 3 कार्बन लोगे तब, अभी यहाँ पर 2 है तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री जो एमाइंस होते हैं वो एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, क्लियर है। तो ये आपके पास था फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक देखो, फोर्थ बच्चों मैंने बताया था आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है वो देखना है, ठीक है। नाम से आपको कुछ पता चल रहा होगा आई थिंक, यानी कि ऐसे आइसोमेरिज्म जिनका अरेंजमेंट रिंग फॉर्म में भी होता है और चेन फॉर्म में भी होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यानी कि उनमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट उनमें क्या रहेगा, अरेंजमेंट कैसा रहेगा, डिफरेंट नहीं लिखोगे, बस इतना लिखोगे, अरेंजमेंट कैसा रहेगा, रिंग के अंदर भी और चेन के अंदर भी, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर ये लिखना है अरेंजमेंट ऑफ एटम आइदर रिंग और चेन, ये लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया CH3, फिर मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है हमारी, ठीक है। मैंने इसकी क्या बना दी, चेन रिंग बना दी, ऐसे बना दी रिंग, तो ये हमारी क्या है, रिंग है, ठीक है। अब हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने की कोशिश करेंगे, क्या इक्वल है। देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, मैंने लिखा C3, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 6 दिख रहे हैं, ठीक है, C3H6। अगर हम यहाँ देखें तो देखो कार्बन 1 2 3 C3 ही दिख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, देखो इस कार्बन ने सिर्फ 2 बॉन्ड बना रखे हैं अनदर कार्बन के साथ में, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन। तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी अभी भी फ्री है, वो किससे जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन से। सेम एज इट इज यहाँ भी हाइड्रोजन है, सेम एज इट इज यहाँ भी हाइड्रोजन है 3rd नंबर कार्बन पे। तो ये वाली स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ओपन करके लिख दी मैंने, ये बॉन्ड लाइन की स्ट्रक्चर है जो आपको पढ़ाई हुई है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H कितने आएंगे, 6 ही आएंगे, हमें दिख रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, एल्कीन, और ये कौन सी फॉर्म है, रिंग को हम क्या बोलेंगे, साइक्लो। और देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है तो हम उसको एल्केन बोलते हैं। इसका मतलब एल्कीन और साइक्लो एल्केन आपस में क्या होते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं, और ये क्या शो करते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्लियर। एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, इसी से रिलेटेड है। मैंने क्या किया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया
क्या मैंने यहाँ पर ना एक हाइड्रोजन यहाँ हटाया, यहाँ हटाया और यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया। देखो अब इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब जब इसकी स्ट्रक्चर बनेगी तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, जब रिंग बनती है डबल में, और डबल किस में चेंज हो जाता है, सिंगल में। ठीक है, सिंगल एज इट इज रहेगा, उसको मत छेड़ना। तो ये जो आपके पास रिंग बनी, ये कौन सी बनी ये बताओगे। देखो हमें ये दिख रहा है कि ये रिंग है, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो। ठीक है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है। तो हम ये कह सकते हैं एल्काइन और साइक्लो जो एल्कीन होती है वो आपस में क्या होती है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर। तो बच्चों जो नेक्स्ट आपकी आती है वो आती है मेटामेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म लिखते हैं ना, मैरिज्म इसके साथ ही लगा हुआ है। तो मेटामेरिज्म क्या होती है, इसमें भी क्या रहेगा, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या होता है डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम और ग्रुप्स, ये भी बोल सकते हो एटम, आइदर both side of functional group। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसके दोनों साइड क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, जिसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने लिखा CH3, फिर लिखा CH2, देन लिखा C डबल बॉन्ड O, और फिर CH2 और फिर CH3। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होनी चाहिए। अब वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होता है, जैसे कि आपके पास है कीटोन, उसमें देखो मैंने ऐसे और ऐसे लाइन लगाई, इसका मतलब ये बॉन्ड है, किसी भी डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से हो सकता है, सेम से भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O और फिर ऑक्सीजन लिख के फिर यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ छोड़ दिया, इसका मतलब ये क्या है, एस्टर। तो एस्टर भी मेटामेरिज्म शो करेगा, कीटोन शो करेगा। और ऑक्सीजन लिख के ऐसे कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। एस्टर और ये क्या होता है, ईथर। ऑक्सीजन की जगह मैंने सल्फर लिख दिया, तो आपको पता है ये क्या होता है, थायो ईथर, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसके दोनों तरफ अगर फंक्शनल ग्रुप, जो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वहां पर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख दो या एल्काइल ग्रुप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH3, फिर लिखूं C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, देखो कार्बन इसमें 5 ही है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन भी क्या रहेंगे, सेम, काउंट कर लो, और एक ही ऑक्सीजन होगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, देखो यहाँ पर आपके 2 और 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 कार्बन है, लेकिन अगर इधर काउंट करें तो 1 ही है, और इधर कितने हैं, 3 है, तो वो क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना। तो इसको हम आपस में क्या बोलेंगे, आपस में क्या शो कर रहे हैं, मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखो तो देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था जो कि 3rd पोजीशन पे है, और यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2nd पोजीशन पे। तो ये जो मेटामेरिज्म शो हो रही है, यहाँ पर एक और आइसोमेरिज्म शो हो रही है, वो कौन सी हो रही है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आप पोजीशन आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म नहीं बोल सकते हो, बट जो फंक्शनल, जो मेटामेरिज्म होते हैं उसमें अगर फंक्शन ग्रुप की पोजीशन आपको अलग दिख रही है तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और मेटामेरिज्म भी, दोनों शो कर सकता है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल मैं लेकर आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अब एग्जांपल इसका लिया है, एस्टर का ले लिया। ठीक है, CH2 यहाँ पर मैंने लिया ऑक्सीजन, और फिर मैंने लिया यहाँ पर CH3। ये एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया होता CO, यहाँ पर CH2 CH2 CH3
और यहाँ पर भी मैंने CH3 लिख दिया होता। तो आप देखो इसमें हम पोजीशन नहीं बताते हैं इसकी, मैंने आपको बताया था एसिड के नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस वाले कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जितने भी चेन होंगे वो हमारा क्या होगा, एक प्रिंसिपल जो चेन होती है ना उसकी तरह काउंट होगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो इसमें हम एसिड में कभी भी पोजीशन नहीं बताते ना, तो ये हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है। बट किस केस में होता है, कीटोन के केस में था, ठीक है, ईथर या फिर थायोईथर की प्रेजेंस होगी तो भी वहां पर आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। किस केस में होता है, ओनली कीटोन के केस में। ये आपको माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेटामेरिज्म में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अगर एल्काइल ग्रुप क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, तो वो होती है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट 6th आती है टोटोमेरिज्म। ये लास्ट है किसकी, आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। टोटोमेरिज्म क्या होता है, आपने बच्चों एक कीटोन की फॉर्म पढ़ी हुई है, मतलब हम नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, कीटोन के बारे में मैंने बता दिया, मेटामेरिज्म में भी अभी बताया है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास ये ग्रुप है CH3 CH2, फिर मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ CH3 लिखा, तो ये पता है हमें ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो कीटो फॉर्म है इसमें कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जो आपके पास आइसोमर निकल के आएगा, जो कंपाउंड निकल के आएगा, उन दोनों के बीच में क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट जब एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तब दोनों आइसोमर्स जो होंगे वो क्या होंगे, केमिकली इक्विलिब्रियम शो करेंगे। इक्विलिब्रियम में आपके पास ये वाला एरो आता है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसको आप क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम बोलते हो। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जहां इक्विलिब्रियम आ गया आइसोमर्स के बीच में वो क्या होगी, टोटोमेरिज्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे इक्विलिब्रियम आएगा, देखो मैंने इसको अगर ऐसे लिख दिया CH3, फिर मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड C और यहाँ लिख दिया OH और ये एज इट इज CH3, हुआ क्या, ये जो हाइड्रोजन था वो यहाँ शिफ्ट हो गया और पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो बॉन्ड यहाँ बन गया पाई। तो देखो यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, एल्कोहल, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनॉल, ठीक है। ये क्या होती है, कीटो फॉर्म और ये क्या होती है, इनॉल फॉर्म। इनॉल क्यों बोला, देखो इन कहां से आया, डबल बॉन्ड से, ऑल कहां से आया, OH से। तो जहां पर कीटो फॉर्म इनॉल में चेंज हो रही है या इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज हो रही है, उसमें आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलोगे, टोटोमेरिज्म। क्लियर है। और कौन सी टोटोमेरिज्म हो सकती है वो देखो, यहाँ पर मैंने लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कौन सा ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, जिसको आप नाइट्राइल भी बोलते हो ना, नाइट्राइल। अब मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, कंडीशन लगाई नहीं, एक्चुअल में ये आपस में चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर CH3 फिर N, देन आपके पास ये आ गया, ये कौन सा बन गया, NC, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ छोटा सा चेंजमेंट हुआ, कार्बन इस कार्बन के साथ या एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग में था, अब कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, है ना। तो ये भी क्या है, टोटोमेरिज्म है। लेकिन ये जो टोटोमेरिज्म आप यहाँ पर और यहाँ पर देख रहे हो, ये दो टाइप की है। कैसे, देखो इसमें यहाँ पर ये कार्बन और ये नाइट्रोजन 1-2 पोजीशन पे है, सिर्फ इन्हीं में 1-2 में ही चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1-2 चेंजिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, या शिफ्टिंग भी बोल सकते हो, 1-2 शिफ्टिंग बोल दो इसको, 1-2 शिफ्टिंग। बट अगर हम यहाँ देखें तो देखो हाइड्रोजन इस कार्बन पे था, तो 1, 2 एंड 3, थर्ड पे गया, वो फर्स्ट से कहाँ गया, थर्ड पे गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1-3 शिफ्टिंग, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म आपके पास दो टाइप की होती है, वो कौन सी होती है, 1-3 शिफ्टिंग और 1-2 शिफ्टिंग।
जिसमें 1-3 में मैंने आपको कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में चेंजमेंट बताई है, और 1-2 शिफ्टिंग में जो साइनाइड था, जो ये नाइट्राइल है, वो किस में चेंज हो रहा है, आइसोनाइट्राइल में, या फिर आइसोनाइट्राइल किस में चेंज हो रहा है, नाइट्राइल के अंदर। ठीक है, तो ये आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके पास जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी वो। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया, इसमें भी क्या होगा, केमिकल जो आपके पास या फिर फॉर्मूला आता है या मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला आता है वो क्या रहेगा, सेम। डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट आपको बस इतना ध्यान रखना है, 1 लाइन आपको सेम लिखनी है, इसीलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप। ठीक है, इन स्पेस, स्पेस के अंदर उनका अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको आप क्या बोलोगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने आपको टाइप बताया था, जिसमें जो फर्स्ट आता है वो क्या आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, एंड इनमें जो आपके पास ग्रुप्स लगे रहेंगे, इनका अरेंजमेंट क्या होता है, प्लेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसी को आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यानी कि इसमें लाइन वही रिपीट करनी है जो आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक्सप्लेन की है, बट इसमें आप ये क्या कहोगे कि कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड होने चाहिए, इसमें ज्योमेट्रिकल में। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल में कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्डेड होते हैं और जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर वो क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो इससे आपके पास 2 फॉर्म निकल के आती है। कौन कौन सी, एक फॉर्म आती है सिस और एक फॉर्म आती है ट्रांस। ठीक है, एक सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांस फॉर्म होती है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपके पास कोई भी लार्जर ग्रुप, लार्जर ग्रुप का मतलब यहां पर समझना, मैंने ऐसे लिखा, तो देखो ये H और ये H क्या है, स्मॉल साइज के हैं, CH3 क्या है, लार्जर ग्रुप है। तो अगर सेम ग्रुप्स या लार्जर ग्रुप्स क्या है, एक ही प्लेन के अंदर है, सेम प्लेन के अंदर, यानी कि मैंने ये प्लेन पास आउट कर दिया, यहां से मैंने क्या पास आउट किया, प्लेन पास आउट किया। तो ये देखो अबो द प्लेन, ये ऊपर की साइड है तो अबो द प्लेन, ये नीचे की साइड है तो बिलो द प्लेन। जैसे मैंने प्लेन ये वाला पास किया है तो ये हमारा अबो द प्लेन हो गया, ये हमारा बिलो द प्लेन हो गया। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ है, अबो द प्लेन है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में या सेम प्लेन के अंदर, तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सेम ग्रुप्स प्रेजेंट इन सेम प्लेन, यानी कि या तो अबो द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन। अगर इस सेम की जगह में यहाँ क्या लगा दूं, डिफरेंट लगा दूं, तो आपके पास दूसरी फॉर्म आ जाएगी ट्रांसफॉर्म। और वो कौन सी आएगी, वो देखो मैंने यहाँ पर लिखा C डबल बॉन्ड C, और फिर यहाँ पर मैंने लिखा CH3H, और यहाँ मैंने H, यहाँ CH3। तो देखो ये वाला CH3 और ये वाला CH3 एक दूसरे से बहुत ही दूर है, और देखो दूसरे प्लेन में, अगर ये वाला प्लेन पास आउट करते हो आप, तो ये अबो द प्लेन है, ये नीचे है, बिलो द प्लेन है, तो इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसफॉर्म बोलते हो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है या फिर ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये लार्जर ग्रुप है, ये कहाँ है, एक ही साइड है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नियर बाय आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड्स होते हैं वो नियर बाय आते हैं, नियर बाय है, ज्यादा दूर थोड़ी ना, एक ही प्लेन में है, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो सिस फॉर्म होती है वो क्या होती है, लेस स्टेबल। तो हम ये कहेंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस सिस फॉर्म इज लेस स्टेबल। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। हिंड्रेंस मतलब रिपल्शन से ले सकते हो। तो इनके बॉन्ड्स जो है वो पास में है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास में है, जिसकी वजह से रिपल्शन होता है और इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म जो है उसमें क्या होते हैं, एल्काइल्स जो ग्रुप है या सेम जो ग्रुप है वो डिफरेंट प्लेन में होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, जीरो होता है। इसका मतलब वहां पर क्या होगा, जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरो तो नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत तो, जैसे इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो है ही, छोटा ही हो जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, इसमें हम मिरर इमेज डिस्कस करते हैं, पोलराइज्ड लाइट डिस्कस करते हैं। तो ये आपके 12th में आएगा, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था आइसोमेरिज्म, वो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।